नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि पिछले बार लगभग 60,000 जनता ने जो समर्थन दिया था, तो कुछ कमी रह गई थी। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क में है। और इस वक्त आपको हम बता दें, जो तस्वीर में आप जिनको देख रहे हैं, यह कांग्रेस के कदावर नेता हैं, किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सुपौल विधानसभा से। आइए आप लोगों को हम इनसे चुनाव के मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और जानेंगे। लगातार यह क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इनका क्या मुद्दा रहेगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिला में। धन्यवाद आपका कि आप हमारे पास आए। सर, आप तो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के सुपौल से, और इस बार भी सर देख रहे हैं लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो इस बार चुनाव को लेकर सर क्या रणनीति है आपकी, क्या है? नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि पिछले बार लगभग 60,000 जनता ने जो समर्थन दिया था, तो कुछ कमी रह गई थी। उस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। विगत 5 वर्षों में हमने कोशिश किया कि जो जनता हमें वोट किया था, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, और जो नहीं कर पाए थे या मेरा संपर्क जिनसे नहीं हो पाया था, तो मेरी कोशिश रही और आज मैं उसमें सफल हूँ कि हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक गांव में जा कर के उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। पार्टी के लिए निश्चित तौर पे इस बार का जो इलेक्शन है, वो एक ऐसा इलेक्शन है कि इस बार बिहार की जनता चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार की जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया है। पिछले बार भी महज कुछ वोट से पूरे बिहार में हम लोग रुक गए थे, लेकिन हम तमाम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार की जनता विगत 5 वर्षों ही नहीं बल्कि 15-20 वर्षों में जिस तरीके से विकास के नाम पर कागज पे विकास दिखाया गया, और सबसे ज्यादा जो आज के डेट में परेशानी और शिद्दत के साथ जो लोग परेशान है इस इलाके में, खास करके अगर हम कोसी और सीमांचल की बात करें, सुपौल की बात करें, तो ये इलाका कोसी की वजह से हमेशा पिछड़ापन रहा है। लेकिन कोसी से निजात के लिए आज तक जनप्रतिनिधि के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा कोई ऐसे ठोस कदम नहीं निकाले गए। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। आज पलायन का जो रेट है, वो सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में बिहार का है, और बिहार में सबसे ज्यादा पलायन का जो रेट है, वो आपको सुपौल और इस कोसी के इलाके में है। वो इसलिए है कि यहाँ के लोगों को रोजी रोटी का कोई अवसर नहीं मिल पाया। विगत 30-35 वर्षों में अगर आप देखेंगे, आज अगर हम सुपौल की बात करते हैं, आप सुपौल में जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, सुपौल का जो सदर अस्पताल देख रहे हैं, सुपौल का BSS कॉलेज देख रहे हैं, डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, महिला कॉलेज देख रहे हैं, या जितने भी यहाँ 2-4 हाई स्कूल हैं जी, ये तमाम संस्थान, तमाम इंस्टीट्यूशन कांग्रेस के जमाने की देन है। आप बताइए कि एक बगल वाले जिले में एम्स भी चला जाता है और हवाई अड्डा भी चला जाता है, लेकिन सुपौल में जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी एम्स की, दरभंगा में बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दरभंगा में ऑलरेडी वहां DMCH है, जहां हजारों हजार लोगों का इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ कद्दावर मंत्री होने के बावजूद, बिहार सरकार में 2-2 मंत्री होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के 2-2 केंद्रीय मंत्री यहाँ से रहे, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता है, उसके बावजूद भी सुपौल विकास से कोसों दूर है। जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है। आपका सर, आप जो जनता के बीच जाते हैं, तो जनता के बीच सर आपकी क्या मुद्दा रहती है, जो यदि आप पे जनता भरोसा करे तो आप जनता के लिए क्या काम कीजिएगा? देखिए, सबसे ज्यादा मैं पिछले चुनाव में भी कहा था कि अभी यहाँ हमारे इलाके की जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, वो है रोजगार पैदा करने की। और ऐसा नहीं है, ठीक है, हम IT का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते, यहाँ IT की कंपनी यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये तो कोसी का इलाका है ना। हम हैदराबाद के मछली को मंगा करके सुपौल में बेच रहे हैं, क्यों? हमारे कोसी में यहाँ मछली उत्पादन है, हमारा ये इलाका, यहाँ से मछली हम बाहर भेज सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं। तो जो मछली की प्लानिंग की जा सकती है,
वो यहाँ पर नहीं की गई। हमारे इलाके में पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मखाना का ही उत्पादन होता है तो वो बिहार में होता है, और बिहार में इसी कोसी और मिथिला में होता है। आप जो मखाना हवाई जहाज के अंदर में और दिल्ली के एयरपोर्ट पे 2000-3000 रुपये में एक पैकेट खरीदते हैं, वो किसान को यहाँ मात्र 20 रुपये में बेचने पे मजबूर है। आप अगर मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तब आप सोचिए कि कितनी बड़ी क्रांति, आर्थिक क्रांति आ सकती है। यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और लोगों को जो कच्चा माल आज औने पौने दाम में बेचने के परेशान है किसान, कम से कम उनको एक रेट सही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं पैदा किया जा सकता है। आप, ये पटसन का इलाका है, यहाँ बड़े पैमाने पे जूट की खेती होती है और जूट का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। हमें याद है कि जब लट्टन चौधरी जी हमारे मंत्री होते थे तो उस वक्त इन्होंने बसबिट्टी में ही जूट मिल खोलने की योजना बनाई, तमाम चीजें तैयारी हो गई, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है समाप्त होती चली गई। हमारे इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर हो सकती है। आप चीनी मिल, कांग्रेस के जमाने में बिहार में 15-16 चीनी मिल चला करता था, आज के डेट में कहाँ है वो? हम चीनी मिल की स्थापना यहाँ कर सकते हैं। तो जो रोजगार का सपना देखने के लिए लोग यहाँ से चले जाते हैं, गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई की तरफ रवाना होते हैं, वो कौन जाते हैं यहाँ से? जब अन्य स्किल्ड लेबर को आप लेकर के वहां चले जाते हैं तो वो काम तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। आज यहाँ से हजारों टेलरिंग करने वाले लोग, बुटीक चलाने वाले लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो उस काम को तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी जरूरत है वो तो यहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इच्छा शक्ति नहीं है। गरीब को गरीब कैसे बनाया जाए, गरीब को कैसे गरीब रखा जाए। लालू यादव जी बोलते थे कि हमारी, जब उनके खिलाफ अखबार ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने क्यों कहा था कि हमारी जनता अखबार नहीं पढ़ती है। आज सच में यह है कि जिस तरीके से जनता को गरीब रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप गरीब रहो, क्योंकि आप अमीर हो जाओगे तो आपके मुंह में आवाज आ जाएगी। और सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस महागठबंधन के लोग करते हैं, राहुल गांधी जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय की बात में तो सबसे पहले जो अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पहली पंक्ति में कैसे लाया जाए, ये एनडीए की सरकार नहीं चाहती है। इस वक्त सर आपको क्षेत्र की तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम क्षेत्र की जनता से तो यही आग्रह करेंगे, और जनता हम लोगों से आग्रह कर रही है कि सर जल्दी चुनाव करवाइए। परिवर्तन जनता चाह रही है, चुनाव जनता लड़ना चाहती है, क्योंकि इस इलाके में तो संजोग ऐसा प्रतिनिधि मिला, जो लोग अगर पटना चले जाएं तो अपने प्रतिनिधि, अपने नेता और अपने मंत्री से मिलना और उनकी मदद लेना तो बहुत दूभर है। वहां तो नो एंट्री का बोर्ड लगा रहता है। सवाल यह है कि इस लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो एमएलए और एमपी को इसलिए शक्ति दी गई, एमएलए और एमपी को इसलिए बड़े बड़े क्वार्टर और आवास दिए गए, उनको सुविधाएं इसलिए दी गई कि आप अपनी जनता के सुख दुख में खड़े रहें। सर आप अपना परिचय दीजिए। मिन्नत रहमानी। आप देख रहे थे हमारे साथ मिन्नत रहमानी जी थे, जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुपौल विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं, और इनके विचारधाराओं से, इनके मुद्दों से आप लोगों को हमने रूबरू कराया। बाद बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताएं। आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज।